चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के असली चौधरी। चौधरी चरण सिंह एक राजनीतिक एवं किसान नेता, एक पार्टी के अध्यक्ष और एक प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं, चौधरी चरण सिंह एक विचारधारा का नाम भी है। चरण सिंह की राजनीति में कोई दुराव या कोई कपट नहीं था, बल्कि जो उन्हें अच्छा लगता वो उसे ताल ठोकर अच्छा कहते और जो उन्हें बुरा लगता उसे कहने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था। आइए हम आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के असली चौधरी चरण सिंह के बारे में। उनकी गाथा मैं आज आपको पूरी सुनाता हूं कि वो कितने मजबूत प्रधानमंत्री थे। वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान अली, जिन्होंने उनके व्यक्तिगत को बहुत नजदीक से देखा है, वो बताते हैं कि उनको बहुत ही रोबीला व्यक्तिगत था, जिनके सामने लोगों की बोलने तक की हिम्मत नहीं होती थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक पुख्ती रहती थी, हमेशा सुजीदा गुफ्तगू करते थे। बहुत ही कम लोगों ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा है। मैं समझता हूँ कि एक आध लोगों ने उन्हें कभी हक हकाते हुए देखा होगा। वो वसूलों के पाबंद थे और बहुत साफ सुथरी राजनीति में करते थे। वो बताते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान वो महात्मा गांधी और कांग्रेस की मिट्टी में तपे 1937 से लेकर 1977 तक वो छपरौली बागपत के क्षेत्र से लगातार विधायक रहे। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद मैंने कभी नहीं देखा कि उनके साथ किसी तरह का कोई लाव या बदलाव लश्कर चलता हो। वो मामूली सी अम्बेडसर, एक गाड़ी का नाम है, उसके अंदर चला करते थे। वो जहाज में उड़ने के खिलाफ थे और प्रधानमंत्री बनने के बावजूद लखनऊ से वो ट्रेन में जाया करते थे। अगर घर में कोई अतिरिक्त बल्ब जला हुआ है तो वो उसे डांटते थे कि इसे तुरंत बंद करो। मैं कहूँगा कि चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के व्यक्तिगत थे, जिन्होंने न्यूनतम लिया और अधिकतम भारतीयों को, भारतीय जनता को दिया। कोर्ट पीस खेलने के शौकीन थे। जो एक खेल हुआ करता था उसके खेलने के बहुत शौकीन थे। चौधरी चरण सिंह से लोगों का रिश्ता दो तरह का होता था, या तो उनके साथ नफरत कर सकते हैं या असीम प्यार। बदले में आपको भी तो बेहद गुस्सा मिलता था, क्योंकि वो गुस्सेदार प्रधानमंत्री थे। या अगले संजय उनका व्यवहार कांच की तरह पारदर्शी, ठेठ डेराती बुजुर्गों जैसा हुआ करता था। चौधरी चरण सिंह के नाती चरण सिंह अभिलेखागार का काम करते थे। हर्ष सिंह लोहिया चरण सिंह की शक्ति के कुछ दूसरे पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहते हैं, कम लोगों को मालूम होगा कि संत कबीरदास बड़े अनुयायी थे वो कबीरदास के, और कबीरदास के कितने दोहे उन्होंने रट्टे मार लिए थे। वो धोती और देसी लिबास में रहते थे, एक पुरानी HM घड़ी बांधते थे। वो उल्टी दो या पिछली शाकाहारी थी। तंबाकू और सिगरेट तो उनके जीवन में सवाल नहीं उठता। ऐसे शाकाहारी हमारे जाट प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हर्ष सिंह लोहिया बताते हैं कि अगर वो जानते हो कि आप शराब को ताल्लुक रखते हैं तो आपको उनकी कभी बात भी नहीं हो सकती थी। जब कोई उनके घर आता था तो अदब से उनको छोड़ने उनकी गाड़ी तक जाया करते थे, और जब तक वहां से गाड़ी चल नहीं दिया करती थी वो वहीं पर खड़े रह करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि उनके गांव से कोई आया हो, चाहे हमारा जानकार हो या नहीं हो, तो उसे अपनी गाड़ी से स्टैंड तक छुड़वाया करते थे। दिल्ली में तुगलक रोड पे रहा करते थे। वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पिताजी सरकारी मुलाजिम थे और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। हम लोग लोधी स्टैंड में रहा करते थे और हम लोगों के घरों के बीच में 10 मिनट की दूरी हुआ करती थी। ये जो पत्रकार है वो बता रहा है। वो अक्सर हमारे माता पिता को अपने घर बुला करते थे, और एक जमाने में दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे डॉक्टर स्वरूप सिंह, और सब मिलाकर कोर्ट पीस खेला करते थे। वहाँ पे बैठ के शाम को कुछ हंसी मजाक भी हुआ करती थी प्रधानमंत्री जी के साथ, और वहाँ पे खेलते थे। रोते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस में बहुत तपे। उसके बाद में 40 साल तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहे। उन्होंने 1967 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक साल बाद भारतीय क्रांति दल का गठन कर लिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नहीं थे उस टाइम, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और क्रांति दल का गठन किया। कुर्बानी अली बताते हैं कि पढ़े लिखे सख्त थे चौधरी चरण सिंह। 1947 को वो संसदीय सचिव हो गए, जिसका कि मंत्री का दर्जा होता है। उसके बाद वो लगातार कैबिनेट में मंत्री रहे।
जब सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने लगा कि शायद उन्हें पीछे छोड़ा जा रहा है। उसी वक्त गैर कांग्रेसवादी की राजनीति शुरू हुई और कांग्रेस के बीच गुप्ता ने सरकार बना ली। उस वक्त सोचा गया कि अगर कोई कांग्रेस को कोई नेता टूट कर 10-12 नेता हमारे पास आ जाए तो विधायक के साथ एक गैर कांग्रेस सरकार भी बनाई जा सकती है। यार, इस जाटों की गाथा सुनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पसीना आ जाता है। एक जाट की गाथा सुना रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बताते हैं आपको। मधु लीबिया को देखकर कांप उठता सत्ता का पक्ष। जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को कोई देखता तो सत्ता भी कांप उठती थी। भारतीय संसद की वो बुलंद आवाज, वो बताते हैं कि जब उनके स्थानीय विपक्षी नेताओं से बात होती तो कहा करते हैं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम अपने केंद्रीय नेताओं से मेरी बात कराओ। तब उनकी राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी से बात करवाएगी। उन्होंने कहा, चौधरी साहब आप हिम्मत रखिए और कांग्रेस छोड़िए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तभी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने जब 1 अप्रैल 1967 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उन्हें जोरोकतार रोते हुए भाषण दिया कि सारी उम्र उन्होंने कांग्रेस की संस्कृति में बिताई है, अब उसे छोड़ते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। 2 दिन बाद चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उदित सरकार थी जिसके जनसंघ भी थे, सोशलिस्ट भी थे, प्रजा सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे और एक स्वतंत्र पार्टी भी थी। मोरारजी प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी का उनके अंदर बहुत बड़ा हाथ था, बोले तो समर्थन था, हाथ क्या समर्थन था मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने में चौधरी चरण सिंह जी का। और 1977 में आपातकालीन समाप्त होने के बाद जनता पार्टी के गठन में चौधरी चरण सिंह महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, चौधरी चरण सिंह साहब की। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यारों। आगे की बात बताता हूँ। कुर्बान अली बताते हैं कि उनका समर्थन